बच्चों, आपके लिए मैं कॉस्ट थ्योरी बताने जा रहा हूँ। ये 2 मार्क्स का आएगा इकोनॉमिक्स में और इजी भी है। सबसे पहला कह रहा है गिव द 2 एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एग्जांपल दो। तो बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट का जो एग्जांपल है वो है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं आपको मालूम होगा। वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो आउटपुट के साथ चेंज होता है। आउटपुट अगर बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, आउटपुट अगर घटता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटता है। तो ये 2 मार्क्स का आपको पूछ सकता है। तो आप याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसके एग्जाम्पल है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है इफ़ द प्रोडक्शन प्रोसेस ओनली कांस्टेंट। अगर आपका प्रोडक्शन कांस्टेंट हो, ओनली कांस्टेंट हो, रिटर्न टू स्केल प्रिवेल, यानी कि रिटर्न टू स्केल का मतलब हो गया लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आपका प्रोडक्शन कांस्टेंट है तो व्हाट विल बी द शेप ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा बच्चों। इसलिए हॉरिजॉन्टल होगा बच्चों क्योंकि प्रोडक्शन कांस्टेंट है। प्रोडक्शन क्या है? कांस्टेंट है। जब प्रोडक्शन आपका कांस्टेंट रहेगा तो रिटर्न टू स्केल जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व वो हमेशा होगा हॉरिजॉन्टल, यानी कि एसी और एमसी दोनों बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। जहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, याद रखोगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि प्रोडक्शन कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा ना ही घट रहा, तो वहाँ पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हो जाएगा। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं बच्चों? फिक्स्ड कॉस्ट वो है जो प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो ये नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन अगर घटेगा तो ये नहीं घटेगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल है इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। और भी एग्जाम्पल है इंश्योरेंस प्रीमियम। बच्चों, रेंट जो होती है वो फिक्स होती है और लोन का इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है? फिक्स होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी फिक्स होता है। तो इसीलिए बच्चों ये 18 और 15 में आया है कि 2 एग्जाम्पल दो फिक्स कॉस्ट का। तो आपका आंसर होगा सर इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग या इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके बाद है बच्चों वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों, वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? तो नॉर्मल बच्चे आपको मालूम होगा वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है। जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होगा उसी को क्या बोलोगे? वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा, उसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। बेटा, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन है? बच्चों, एसी और एमसी का रिलेशन क्या है ये ग्राफ में आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये देखिए, एसी यू शेप का है और मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप का है। एसी और एमसी एक दूसरे को इस पॉइंट में काट रहा है, इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकते हैं। अब इसके पहले देखिए क्या है, इसके अगर पहले देखिए तो एसी जो है, एसी वो ग्रेटर है किससे? मार्जिनल कॉस्ट से। एसी ग्रेटर है किससे? मार्जिनल कॉस्ट से। यहाँ पर ये पॉइंट के इस तरफ आइए, मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है किससे? एसी से। तो रिलेशन 2 तरीके से पूछ सकता है। पहले इस एरिया में ध्यान से देखिए, इस एरिया में एसी ऊपर है और एमसी नीचे है, इसका मतलब एसी ग्रेटर देन, एसी ज़्यादा है किससे? एमसी से। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, एसी ग्रेटर देन एमसी, सॉरी यहाँ देखिए 2 नंबर में एसी ग्रेटर देन एमसी।
AC ग्रेटर देन MC। बेटा AC MC से क्या है, ज़्यादा है। देखो अगर AC MC से ज़्यादा है तो ध्यान से देखो, आपका AC देखो बढ़ रहा, AC देखो बढ़ रहा, AC क्या हो रहा, बढ़ रहा। बच्चों इस पॉइंट को ध्यान से देखो, इस पॉइंट में AC ऊपर है और MC नीचे है। AC ज़्यादा है MC से। अगर AC ज़्यादा है MC से बच्चों, तो ध्यान से देखो AC कम हो रहा है, AC नीचे की तरफ आ रहा है, तो AC डिक्रीज हो रहा। तो बेटा जब AC अगर कम हो किससे, MC से, बच्चों रिलेशनशिप AC और MC का ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट की तरफ देखते हैं। इस पॉइंट में देखिए AC ज़्यादा है और MC कम है, तो इस पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं कि AC ग्रेटर देन कौन है, MC। अगर AC ज़्यादा है MC से, तो ध्यान से देखिए AC क्या हो रहा, फॉल्स हो रहा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है AC डिक्रीज। AC डिक्रीज हो रहा कब, जब AC ज़्यादा है किससे, MC से। अब हम लोग इस पॉइंट में आ गए। इस पॉइंट में AC और MC दोनों बराबर है। AC और MC अगर दोनों बराबर है तो ये AC का मिनिमम पॉइंट है। देखो AC इसके बाद गिरा नहीं, यहाँ से ऊपर जा रहा। तो जब AC और MC बराबर हो जाएगा तो AC का गिरने का जो रफ्तार है वो रुक जाएगा इस पॉइंट में आकर, उसे कहोगे मिनिमम। ये बहुत ज़्यादा पूछता है बच्चा कि अगर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो तो बताइए क्या होगा, तो बोलोगे AC मिनिमम होगा। यानी कि अगर ये दोनों बराबर हो गया तो AC मिनिमम है, यही AC का मिनिमम पॉइंट है। इसके बाद AC यहाँ से ऊपर जाएगा। अब अगर हम इस मिनिमम पॉइंट के बाद जा रहे हैं बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि MC ऊपर है और AC नीचे है। इसका मतलब AC अब लेस देन, AC कम हो गया किससे, MC से। फिर भी अगर AC कम है MC, तो देखो AC ऊपर जा रहा, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है AC इंक्रीज हो रहा। कब, जब AC लेस देन किससे है, MC से। बच्चों ये AC कर्व है और बच्चों ये MC है। बच्चों इस पॉइंट में देखो AC ग्रेटर देन MC। AC ज़्यादा है किससे, MC से। इस पॉइंट में AC और MC क्या है, बराबर है। और इस पॉइंट में AC जो है वो लेस देन है किससे बच्चों, MC से। अब बच्चों ध्यान से देखो, इस पॉइंट में जब AC MC से कम है तो AC क्या हो रहा, बोलो, AC फॉल हो रहा, AC नीचे की तरफ आ रहा। यहाँ से गिरते गिरते आकर यहाँ रुक गया, इसके बाद यहाँ से वो बढ़ रहा। अगर यहाँ पे रुका तो यहाँ पर MC भी आके मिल गया, तो जहाँ AC और MC मिल जाएगा वहाँ AC होगा मिनिमम। इसके बाद देखो बढ़ रहा है, MC ऊपर है AC नीचे है, तो AC लेस देन MC है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो AC बढ़ते ही जा रहा है। तो बच्चों ये रिलेशन इंपॉर्टेंस है, इसमें से MCQ आ सकता है। ज़्यादातर MCQ बच्चों इसी पे रहता है। सबसे पहले ये बताओ बच्चों, AC अगर ज़्यादा है MC से तो AC फॉल होगा। AC जब भी ज़्यादा रहेगा वो फॉल होगा, अपोजिट। AC ज़्यादा है तो AC फॉल होगा। AC और MC बराबर होगा तो AC का ये मिनिमम पॉइंट होगा। और AC जब कम होगा तो उल्टा करोगे, AC जब कम होगा तो AC इंक्रीज होगा।